जी स्मार्ट शू गेट एनालाइजर और ये एनईडी के होनहार तलबा ने ये तख्लीक किया है। जानेंगे उनसे उनको ये आइडिया भी कैसे आया। कहते हैं ना हर बच्चे के अंदर फितरी तौर पर तख्लीक की सलाहियतें होती हैं, क्रिएटिव सलाहियत होती है। आप जस्ट नीड टू प्रोवाइड देम अ ग्राउंड जहां पर वो अपना टैलेंट शो केस कर सकें। तो जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनईडी के होनहार तालिबात जिन्होंने ये जो शूज हैं ये इन्वेंट किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विदिका राजपाल, देन जवेरिया जावेद और उनके सुपरवाइजर मोहम्मद अली अख्तर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर प्रोग्राम गाइस। दिस इज समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। विदिका आपसे पहले जरा शुरू करते हैं। हम आप लोग ये लेकर भी आए हैं तो ये क्या है भाई? इसका नाम भी बड़ा मुश्किल से कैसे एनालाइज करेगा ये? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ ग्रेटिट्यूड टू सर सैयद अब्बास अली, हमारे सुपरवाइजर, और सर अली अख्तर जिन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी हमें हेल्प किया। और हमारी दो मेंबर्स एम्फेसाइज मैं करना चाहूंगी, फाकिया नदीम और ताबिया काशिफ, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उन दोनों का प्रॉपर इक्वल रोल है इसमें। हम चारों का टीम वर्क है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सो थैंक यू टू देम। अच्छा, स्मार्ट शू गेट एनालाइजर बेसिकली करता क्या है? आपकी जो वॉकिंग पैटर्न्स है, गेट एक मेडिकल टर्म है जिसको हम वॉकिंग पैटर्न्स कहते हैं। आपका चलना, आप लोगों को जब आप 30 to 35 की एज में आते हैं तो आपके चलने में कुछ मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप या तो किसी अलग एंगल में चलते हैं, आपके चलने का एंगल सही नहीं होता, कुछ लोग लड़खड़ा के चलते हैं, कुछ लोगों को इंजरीज होना शुरू हो जाती हैं कि पैर में उनके मसले होते हैं जिसकी वजह से उनको दर्द होता है, वो चल नहीं पाते। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि स्टार्ट में जब आप शुरू में कुछ यंग एज में आ जाते हैं, 18 और 20 की एज में, तब कुछ आपके जॉइंट्स में ऐसे मसले होते हैं जिनको हमारा स्मार्ट शू डिटेक्ट कर रहा है। अर्ली डिटेक्शन वो कर रहा है। जब आप इसको पहन के 1.5 मिनट 90 सेकेंड्स की वॉक करते हैं तो आपका जो सेशन है उसमें जितनी भी रीडिंग्स हैं जो हमारे पास सेंसर्स के थ्रू आ रही हैं, आपका फुट काउंट, केडेंस, बेसिकली कितने स्टेप्स आप चले हैं, आपकी स्ट्राइड लेंथ, कितनी लेंथ आपकी हो रही है लेते हुए डिस्टेंस, आपकी वेलोसिटी, स्पीड आपकी क्या है चलने की, किस स्पीड में स्लो तक चल रहे हैं आप, तेज चल रहे हैं वो, और इसके अलावा आपका एंगल, आपने सीधा पैर रख के चला है, टेढ़ा पैर रख के चला है। ये चारों पैरामीटर्स वायरलेसली वाईफाई के थ्रू आपको वेबसाइट पे शो हो रहे होंगे। वेबसाइट पोर्टल पे आपको शो होते हैं और ग्राफ्स भी शो होते हैं। लवली। जवेरिया, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये आइडिया आया कैसे? तो हमारे जो सुपरवाइजर हैं सर सैयद अब्बास अली, ये बेसिकली आइडिया उनकी और उनकी टीम की तरफ से ओरिजिनेट हुआ था, जो कि फ्लोट होके हमारे को सुपरवाइजर सर अली के पास आया था। और फिर सर अली ने ये आइडिया हमारे तक फ्लोट किया और हमें साइड में बहुत पोटेंशियल नजर आया, क्योंकि अभी जो हम करंट मेडिकल इंडस्ट्री के हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो वहाँ पे ऐसा स्मार्ट शू नहीं है। तो हमें ये आइडिया बहुत इनोवेटिव और बहुत अट्रैक्टिव लगा था। तो फिर हमने इसको सोचा कि हम अपना क्यों ना प्रोजेक्ट इसी की बेसिस पर। अच्छा अख्तर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप ये सिर्फ हमें एनालाइज करके देगा, ये इटसेल्फ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये इटसेल्फ आपके गेट को या कोई आपके अंदर मसला है तो अलाइन नहीं करेगा, ये बिल्कुल, ये डिटेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ARY टीम के, उन्होंने टेक्निकल चीज़ों पे प्रोजेक्शन करी है। ये मैं थैंक्स इसलिए कर रहा हूँ आपकी टीम को कि इससे हमारी जो पब्लिक है, जो यूथ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, यू नो कि जो लोग इस वक्त, उनकी मोटिवेशन ये होती है कि जब वो मॉर्निंग शोज देखते हैं तो उनको यहाँ से मोटिवेशन मिलती है। तो अब दिस वुड गोइंग टू बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द डिपार्टमेंट कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया, उसकी मैनेजमेंट, और NED यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काफ़ी सपोर्ट किया। सेकेंडली एक आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि इसको देखें, इसको यूँ समझना है कि अगर हम डिटर्मिनिस्टिक वे में देखना है कि हाउ गेट जो है ना, वो जो गेट है, वॉकिंग पैटर्न है, वो कैसे हमने एनालाइज कर रहे हैं। देखें, होता ये है कि ज़्यादातर यूजुअली ये होता है कि हम लोग चल रहे होते हैं रूटीन लाइफ में, हमें नहीं पता होता कि हमारे उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। अब आप और मैं कब जाते हैं डॉक्टर के पास? जब हमें तकलीफ शुरू हो गई, बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको एनालाइज करना है। अब जब तकलीफ आना शुरू हुई तो उस वक्त तक तो देखें हम यूजुअली बीमारी को टच कर चुके होते हैं। यानी आप यूँ देखें, आर्थराइटिस लोगों को, कुछ लोगों को जेनेटिकल है, कुछ लोगों को नहीं है। मैं आपको हम लोगों ने जो रिसर्च इस पे की है उसमें कुछ लोगों को आर्थराइटिस होता नहीं है, बट जब वो इन प्रोसेसेस से गुजरते हैं, खासतौर पे लॉन्ग ड्राइव में, आपको मैं रिसर्च बताऊं, जब आप लॉन्ग ड्राइव से गुजरते हैं तो आपको स्पेंडिस वगैरह होता है, या आपके जो मोच वगैरह भी आ जाती है अक्सर, या आपको उससे भी साइड इफेक्ट आते हैं। तो समझने का मकसद ये है कि ये आपको एनालाइज करके पहले दे देगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, कि आपका जो वॉकिंग पैटर्न है इट्स गेटिंग डिस्टर्ब। अच्छा अली, क्विकली मुझे ये बताएं कि आप ये तो आप लोगों ने तख्लीक कर ली, बड़ा अच्छा इन्वेंशन है, इसको मार्केट में लाने का इरादा है, और अगर लाएंगे तो कैसे कमर्शलाइज करेंगे इसको? देखें, इसके सबसे इंपॉर्टेंट और इजी चीज़ ये है कि देखें, इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो आपके पास मेडिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो गेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो इजी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले इनिशियल लेवल में एनालाइज करके दे देगा कि योर गेट इज डिस्टर्ब। तो मैंने आपको कहा ना कि एक तो पहली चीज़ तो ये हो गया। अब मार्केट पे आते हैं।
हमारे पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, थोड़ा सा ब्रांड्स की तरफ भी आते हैं, इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, मैं रीजन आपको बताना चाह रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे, बिकॉज आई नो दैट। मैं एक लाइन देखिए, जो कि मार्केटिंग में बड़ा बिलीव करते हैं, खासतौर पे शू की ब्रांडिंग है, राइट, और वेयरेबल्स की ब्रांडिंग है, तकलीफदेह शूज होते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल तकलीफदेह शू होते हैं। और सेकंड ये कि अगर पब्लिक को ये पता चल जाए कि भाई पहनने से ही पहले एक डिवाइस हो के पता चल जाए कि भाई हाउ मच कंफर्टेबल इट वुड बी, तो आप सोचें कि ये कहाँ चला जाएगा, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का लेवल कहाँ जा रहा है। अब एनालाइज करें कि अगर ये चीज मार्केट में आ जाए। सेकंडली ये कि उन ब्रांड्स के लिए कितना बेनिफिशियल होगा कि वो अपनी प्रोडक्ट को, जो कि एक सिंपल शू है, आप देखें शू के ऊपर कुछ डिवाइसेस लगी हुई हैं, सोचें वो सेल कर रहे हैं, उनकी सेल मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी, और कंपेटिटर भी कोई नहीं है, और कंपेटिटर भी कोई नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग उसके शूज इसलिए प्रेफर करते हैं कि बकायदा वो मॉनिटर करके आपको बताते हैं कि आपको अपने पैर के हिसाब से कौन से शूज लेने चाहिए। तो ये बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है, सॉरी आपकी बात कटी, लेकिन इनके अगर आप प्रोजेक्ट में देखें तो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपने मॉनिटरिंग की बात की है, स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड वेलोसिटी, जो उन्होंने 2 सेंसर्स के नाम अभी विदिका ने आपको बताए थे, वो दोनों डिस्प्ले कर रहे हैं वो। यानी अगर एक कस्टमर वहां पहुंचता है तो उसको डायरेक्ट नजर आएगा कि भाई मैं जो है वो क्या लेने जा रहा हूँ, क्या लेने जा रहा हूँ। लवली, थैंक यू सो मच वेदिका, थैंक यू सो मच जवेरिया एंड अख्तर, आप तीनों का बहुत बड़ा जबरदस्त काम हो सकता है। पाकिस्तान की जो शू इंडस्ट्री है उसमें एक रेवोल्यूशन आ